पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? लूनी नदी भूमि बंधित नदी है, लूनी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बनाया गया था। भारत के प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हैं चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के चांदी के थे। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार कौन सी सही है? तो पहला बात है भीमराव अंबेडकर के अनुसार सिद्धांत भारतीय संविधान की विशेषता है, सही है। नीति निर्देशक सिद्धांत को चौथा भाग में उल्लेखित है। उल्लेखनीय भाग के चौथे भाग में, संविधान के चौथे भाग में है, पांचवा में नहीं, चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व है। इसका कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना और भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भीमराव अंबेडकर के कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए विख्यात है? गोमती नदी, गोमती नदी, कोसी नदी होगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी निर्धारित किया है थीम? यह है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास। ब्रिटिश शासन के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विदेशी व्यापार का एक अधिकार हुआ था, यह गलत है। जबकि बंदरगाह का विकास किया गया था, परिवहन सुविधा का विकास हुआ था, डाक और तार सेवा का भी विकास किया गया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त कहाँ आरंभ किया था? यह आरंभ किया था बिहार और बंगाल में। बिहार और बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बिहार और बंगाल क्षेत्र में। टांका एक मिश्र धातु है। टांका मिश्र धातु किसका है? यह है टीन तथा शीशे का। टीन और शीशे का मिश्र धातु को टांका कहते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद की सूची अंगुत्तर निकाय से संबंधित है। पारे का साधारण तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका विशेषता है उच्च संचालन शक्ति है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्र में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति इसमें होती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाए जाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया जिसका थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया जिसका थीम था 2025 में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। निम्नलिखित में से किसका कहना था कि रेतवाड़ी प्रथा जो भारत में हमेशा ही रही है? मुनरो। किसका कहना था कि रेतवाड़ी प्रथा जो भारत में हमेशा रही? मुनरो का कहना था, मुनरो। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन का एकाधिकार नगरीकरण होता गया। औद्योगिक क्रांति के बाद में ब्रिटेन का आधिकारिक एक नगरीकरण होता गया। अधिकाधिक लोग कारखाना वाले नगर में बसने लगे। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने IRCH कार्यशाला की मेजबानी कौन करेगा? भारत है। डब्ल्यूएचओ IRCH कार्यशाला की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। वर्ष 1750 में ब्रिटेन में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर थे? 2 नगर थे। वर्ष 1750 में ब्रिटेन में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर 2 थे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? सतलज नदी। भारत की सतलज नदियां हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। चंपा किस महाजनपद का अंग था? अंग का। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग का। पीतल निम्न किस मिश्र धातु है? पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इस एक्ट के तहत एक कानून बना जिसमें भारतीय मामलों की देखरेख के लिए 6 कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, जिसे 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते थे। 1784 का एक्ट में 1784 का एक्ट तहत एक कानून बना जिसमें भारतीय मामलों की देखरेख के लिए 6 कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया और इसमें 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल किए गए थे 1784 का एक्ट में। भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है?
इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है भारतमाला परियोजना। निम्नलिखित में से कब संसद ने एक कानून बनाकर कंपनी के लिए ब्रिटिश खजाना में प्रति वर्ष 40,000 पाउंड देना अनिवार्य कर दिया था? 4 लाख पाउंड देना अनिवार्य किया था। यह 1767 में। 1767 में संसद ने एक कानून बनाकर कंपनी के लिए ब्रिटिश खजाना में प्रति वर्ष 4 लाख पाउंड देना अनिवार्य बना दिया था। हाल में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण में महिला भागीदारी बढ़कर कितनी हुई? 41%। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण में महिला भागीदारी बढ़कर हो गई है 41%। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। रेगुलेटिंग एक्ट के दोष तथा ब्रिटिश नीति के उतार चढ़ाव के कारण कौन सा कानून बना था? ईस्ट इंडिया एक्ट बना था 1784 का। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट के दोष तथा ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण बना था कानून। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? मालदोवा बना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है मालदोवा। स्तंभ मरारी बंदोबस्त प्रथा कहाँ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आरंभ किया था। स्तंभ-मरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था। भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? लोहित में। भारत में चंद्र और भागा नदियां लोहित में बहती है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? नहीं पाया जाता। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। मगध में नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान रहा? सेवा क्षेत्र में। मारवाड़ी प्रथा के बारे में कौन सा कथन सही है? मारवाड़ी प्रथा इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांवों और जागीरों के आधार पर किया जाता था। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू हुआ? गोवा में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 शुरू हुआ था गोवा में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कब ब्रिटिश उद्योगपतियों ने एक कानून बनाकर कंपनी को इस बात के लिए बाध्य किया कि प्रति वर्ष 3,80,000 पाउंड से अधिक मूल्य के ब्रिटिश कारखाना के लिए माल निर्यात करें? 1769 में ब्रिटिश उद्योगपतियों ने एक कानून बनाकर कंपनी को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह प्रति वर्ष 3,80,000 पाउंड से अधिक मूल्य के ब्रिटिश कारखाना के माल निर्यात करें। 1769 में। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकार का था? यह अर्धचंद्राकार का था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। भारत के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। भारत के तीसरे क्षेत्र में व्यापार और परिवहन, वित्त और वास्तविक संपदा, ये तीसरे क्षेत्र में संबंधित हैं। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन है? व्यापार और परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा। विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया गया है? विश्व स्तनपान दिवस। विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? विश्व स्तनपान दिवस। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया था? अजातशत्रु ने। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया था? अजातशत्रु ने। निम्नलिखित में से कौन शास्त्री अर्थशास्त्री संस्थापक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राष्ट्रों की संपत्ति में सीमित सदस्यता वाली कंपनी की निंदा किया था? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ अर्थशास्त्री ने संस्थापक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राष्ट्रों की संपत्ति में सीमित सदस्यता वाले कंपनी की निंदा किया था। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय उद्योगपति के हाथ में कौन सा उद्योग था? यह कपड़ा उद्योग था। 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय उद्योगपति के हाथ में कपड़ा उद्योग था। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले पूर्व की संस्था का नाम था क्या? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था? 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों की मूल सूची में कौन से शब्द जोड़े गए थे? यह जोड़ा गया था बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर की सुरक्षा करना, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम, सुरक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाना।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम नीति निषेध तत्वों में क्या जोड़े गए थे? ये जोड़ा गया था बच्चों के शोषण, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर की सुरक्षित करना, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? यह नदी है महानदी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? महानदी है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक अमलगम नहीं बनाता है? लोहा। लोहा अमलगम नहीं बनाता है। मैग्नीशियम तांबा और जस्ता बनाता है। भारत में दोहरी शासन व्यवस्था 1765 से 1772 तक चली थी। भारत में दोहरी शासन व्यवस्था रही 1765 से 1772 तक। 1853 के बीच 1853 में किसके बीच पहली तार लाइन का प्रारंभ किया गया था? कोलकाता और आगरा के बीच में। 1853 में किसके बीच पहली तार लाइन को प्रारंभ किया गया? कोलकाता और आगरा के बीच में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कथन है इसका वर्णन 36 से 51 तक अनुच्छेद में दिया गया। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य में नीति निषेध तत्वों के बारे में बताया गया। भाग 4 में वर्णित है। 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा सूर्यसेन की राजधानी थी। सूर्यसेन की राजधानी। टाइटेनियम का कठोरता स्तर क्या है? 6 है। टाइटेनियम का कठोरतम स्तर 6 है। स्तंभदारी बंदोबस्त या बाद में लागू किया गया था? यह लागू किया गया था उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिला, बनारस जिला में। स्तंभदारी बंदोबस्त बाद में लागू कहाँ किया गया था? उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिला, बनारस जिला में लागू किया गया था। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? यह उत्तराखंड में। दूध गंगा नदी उत्तराखंड में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? विश्व वन्यजीव 13 फरवरी को नहीं मनाया था। विश्व वन्यजीव 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान 23 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव अभियान 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान 23 मार्च को। विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। हाल में भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कपड़ सिनेवार गलत है, जबकि आयरन हेमेटाइट से, जिंक कैलेमाइट से, एल्युमिनियम बॉक्साइट से इसका निष्कर्षण होता है। आयरन का हेमेटाइट से, जिंक का कैलेमाइन से, एल्युमिनियम का बॉक्साइट से। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1824 में भारत के मोटे सूती कपड़े पर आयात शुल्क की दर 67.5% है। 1824 में भारत के मोटे सूती वस्त्र पर आयात शुल्क की दर 67.5% थी और भारतीय मलमल पर 33.5% था। 1824 में भारत में मोटे सूती वस्त्र पर आयात शुल्क दर था 67.5% था। भारतीय मलमल पर 37.5% था। किसने नीति निषेध तत्व और अधिकारी को संविधान की मूल आत्मा कहा गया? ग्रेनविले ऑस्टिन ने नीति निषेध तत्वों को अधिकारों के संविधान का मूल आत्मा कहा। किसने नीति निषेध तत्व और अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है। किस क्रांति के कारण ब्रिटिश समाज में बुनियादी परिवर्तन आए और इसके कारण तीव्र आर्थिक विकास हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति के बाद कारण ब्रिटिश समाज में बुनियादी परिवर्तन आया और इसके कारण तीव्र आर्थिक विकास हुआ था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्सक था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद अस्मक था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारत में 8 कोर सेक्टर में किसमें शामिल नहीं किया गया रसायन को? भारत के 8 कोर सेक्टर में रसायन को शामिल नहीं, कोयला, विद्युत और उर्वरक को शामिल किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटा दिया गया था? 1874 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 में भारतीय सिविल सर्विस से हटा दिया गया था। 1974 में 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। हाल ही में फिच रेटिंग में वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया? 6.3%। फिच रेटिंग में वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का जीडीपी दर रहने का अनुमान बताया कितना? 6.3%। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तृतीय क्षेत्र। भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान तीसरा क्षेत्र देता है, तृतीय क्षेत्र। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र कहाँ हुआ? जमैका में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र हुआ है जमैका में। निम्नलिखित में से कौन
ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है कच्चे तेल की कीमतें। कौन ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है कच्चे तेल की कीमत? उद्यान वसवत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। उद्यान वसवत्ता की दंत संबंधित है उज्जैन से। रिश्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रही क्योंकि उसमें निम्नलिखित परत विद्यमान होती है या सत परत होती है। दामोदर दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली हुगली की सहायक नदी का नाम है दामोदर। जेनेटिक उद्योग सम्मिलित है कृषि से। जेनेटिक उद्योग कृषि से संबंधित है। निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने के लिए तत्वों को लागू कराने का राज्य का कर्तव्य है। महालवाड़ी प्रथा लागू किया गया था। यह लागू किया गया था गंगा के दोआब पश्चिमोत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भाग में, पंजाब प्रांत में महालवाड़ी प्रथा लागू किया गया था। पंजाब में, मध्य भारत के कुछ भाग में, गंगा के दोआब के पश्चिमोत्तर प्रांत में। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। जिप्सम जिप्सम है, यह जिप्सम है। आंग्ल आंग्ल सॉरी भंग भाषा प्रकाशित सभा, उसके बाद आया था लैंडस्टर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फिर इंडियन लिंक का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा बनाया गया पहला रेल इंजन इंग्लैंड में 1814 में प्रश्नों पर पत्थरों पर चलाया गया था? जॉर्ज जॉर्ज एस्टिवेशन किसके द्वारा बनाया गया रेल इंजन इंग्लैंड में 1814 में परसों पर चलाया गया था? यह जॉर्ज स्टीवेंसन के द्वारा बनाया गया था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी चेदी का। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शक्ति सुक्तमती राजधानी थी चेदी का। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? विलियम जोन्स ने। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। हंगरी सहायक नदी है तंगभद्रा की। हंगरी सहायक नदी है तंगभद्रा की। विदेश ब्रिटिश सरकार ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान कब प्राप्त किया था? 1765 में। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान कब प्राप्त किया था? 1765 में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत आया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत था कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक। ब्रिटिश भारत द्वारा कच्चे निर्मित माल का शुद्ध आयातक। भारत का आधे से अधिक विदेशी व्यापार ब्रिटिश ब्रिटेन तक ही सीमित था। ब्रिटिश शासन के दौरान में भारत कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक बन गया था। ब्रिटिश भारत द्वारा निर्यात माल का शुद्ध आयातक बन गया था। भारत का आधे से अधिक विदेशी व्यापार ब्रिटेन तक ही सीमित था। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है अहिच्छत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र में स्थित है। किस एक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई थी? यह अधिनियम था 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार हो गया था, समाप्त हो गया। एकाधिकार भारत व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। सभी ब्रिटिश नागरिक को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। 97 संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित एक नया नीति निषेध सिद्धांत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य से यह अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समिति के सुरक्षा, गठन, स्वायत्तता, संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसाय प्रबंधन को बढ़ावा दे। अनुच्छेद 43 ख के तहत 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित एक नया नीति निषेध सिद्धांत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्यों को यह अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समिति के सुरक्षित गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसाय प्रबंध का बढ़ावा दे। अनुच्छेद में 43 ख में है। हाल ही में WHO ने किसे कैंसरकारी घोषित किया है? हेपेटाइटिस बी को। WHO ने कैंसरकारी घोषित किया हेपेटाइटिस बी को। कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के। कल्पी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे का मुख्य स्रोत क्या है? विदेशों में भारतीय माल का विक्रय। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे का मुख्य स्रोत था विदेशों में भारतीय माल का विक्रय। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी की गतिविधि से संबंधित संसदीय कानून था। पहला संसदीय कानून था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी की गतिविधि से संबंधित संसदीय कानून था। पहला संसदीय कानून है।
निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक राजा शिव प्रसाद थे? सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक राजा शिव प्रसाद थे। निम्नलिखित में से किसे किसे एकेन सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था? यह था दी पूना सार्वजनिक सभा। किस किस एक्ट ने किस एक्ट ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किया था? दी पूना सार्वजनिक सभा ने। भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक संबंध में किस युद्ध के बाद गुणात्मक परिवर्तन लाया? प्लासी का युद्ध। भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक संबंध में किस युद्ध के बाद गुणात्मक परिवर्तन लाया? प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा। पारा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। उज्जैन का प्राचीन काल में नया नाम क्या था? इसका नाम अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। निम्नलिखित उनके संगठन के आधार पर सजाइए क्रम से। सबसे पहले आया था मुंबई मुंबई एसोसिएशन की स्थापना हुआ। उसके बाद हुआ था स्थापना इंडियन लीग की स्थापना हुआ। फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। फिर मद्रास महासभा की स्थापना किया गया। मगध का कौन सा सम्राट उप्रोर अप्रोर 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 परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्मनंद। मगध का कौन सा सम्राट अप्रोर अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्मनंद। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। औपनिवेशिक भारत में इस्पात तथा लोहा धातु शोध में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे? यह कारण था नए वन कानून ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दिया था। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में किस मिश्र धातु में किस में तांबे की मात्रा अधिक होती है? कांसा में। कांसा में तांबे की मात्रा ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 26 जनवरी 2025 को भारत के क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 2025 को भारत का क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इस गणतंत्र दिवस का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। 2025 गणतंत्र दिवस का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए उनके कुछ विचार को नीति निषेधक तत्वों में शामिल किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सहकारी आधार को प्रोत्साहन किया गया। गाय बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक एवं सुधार को प्रोत्साहन किया। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उसके कुछ विचार को नीति निषेधक तत्वों में शामिल किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर को प्रोत्साहन करना, गाय बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं के बलि पर रोक एवं सुधार को प्रोत्साहन देना। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? चंबल नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने शिकायत किया था कि भारतीय वस्त्र हमारे घरों, हमारे हमारे कक्षों तथा हमारे शयनों में भी प्रवेश कर चुके हैं? डैनियल डीफे ने। किसने शिकायत किया था कि भारतीय वस्त्र हमारे घर, हमारे कक्षों तथा हमारे शयनों में भी प्रवेश कर चुके थे? डैनियल डीफे ने कहा था। हाल ही में किस राज्य ने उच्च उच्च शिक्षा में लड़कियों की सहायता के लिए निजुत मोहना 2.0 लॉन्च किया है? असम सरकार ने। असम राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में लड़कियों की सहायता के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू किया है असम सरकार ने। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का प्रारंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट को प्रारंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने। राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधार को लेकर पहला विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? सहायक नहीं है। इरावती दामोदर की सहायक नदी नहीं है, जबकि दामोदर की सहायक नदी बराकर, जमुनिया, बरकी ये सभी दामोदर की सहायक नदियां हैं। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? दामोदर नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। निम्नलिखित में भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? प्रारंभिक
योधे योधे प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल है, जबकि शाक्य लिच्छवी सभी शामिल थे। अभिलिखे साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदा गया था कलिंग में। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदा गया था कलिंग में। सामान्य एवं गरीबी को निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 क में। सामान्य एवं गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना अनुच्छेद 39 क में वर्णित है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया था। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था वैशाली में था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था वैशाली में था। जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। हाल ही में वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा। भारत का कौन सा शहर विश्व में 26वें और भारत का प्रथम रहा था? यह बेंगलुरु है। वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा। भारत 26वें स्थान पर। भारत का प्रथम राज्य था बेंगलुरु था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल सरकार के लिए किन उद्देश्य को निर्धारित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल सरकार के लिए राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, भारत पर अधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश राष्ट्र के लिए यथावत लाभदायी बनाना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल सरकार के लिए उद्देश्य निर्धारित किया था राजनीतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, भारत पर अधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश राष्ट्र के लिए यथावत लाभदायी बनाना। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। निम्नलिखित में से किस तत्व की मिट्टी के तेल में सोडियम मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखते हैं? सोडियम को। भारत में रेल लाइन बिछाने पर पहला सुझाव 1831 में कहाँ आया था? मद्रास में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी। 1758 और 1765 के बीच कंपनी ने कितने दौरान ब्रिटेन भेजा था? कितना दौरान में ब्रिटेन? 60 लाख पाउंड को। उद्योगपति क्रांति के बाद ब्रिटेन में वर्गों का उदय हुआ था। यह किस उदय का? औद्योगिक पूंजीपति मजदूर वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में वर्गों का उदय हुआ। औद्योगिक पूंजीपति और मजदूर वर्ग का उदय हुआ। निम्नलिखित में से कौन से विचार उत्तर नहीं है? भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्यों को लोकसभाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका परिवर्तित करना, कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रजाति प्रदान करना। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि भारतीय साम्राज्य को शांति, सुरक्षा तथा उसके हित को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी काउंसिलिंग की राय को ठुकरा सके? 1776 एक्ट में। 1776 के एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह भारतीय साम्राज्य के शांति, सुरक्षा तथा उसके हित को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी काउंसिलिंग की राय को ठुकरा सके। किशनगंगा एक सहायक नदी है। झेलम नदी की किशनगंगा सहायक नदी है। रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रैयतवाड़ी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत कोई अस्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया था। प्रत्येक 20 से 30 वर्ष तक इसका पूर्व निर्धारण किया जाता था और आमतौर पर मालगुजारी बढ़ा दी जाती थी। इससे कृषक स्वामित्व को किसी प्रथा को जन्म दे दिया। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा मिश्र धातु नहीं, जो कि पीतल, स्टील और ब्रांज मिश्र धातु है। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग तैयब जी मिलकर के मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था। भारत में भाप से चलने वाले ट्रेन का पहला प्रस्ताव इंग्लैंड में कब रखा गया था? 1834 में। भारत में भाप से चलने वाले ट्रेन का पहला प्रस्ताव इंग्लैंड में कब रखा गया? 1834 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र महासभा 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2024 के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 के रूप में मनाया गया था। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुरक्षा करना कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 47 अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुरक्षा करना अनुच्छेद 47 में वर्णित है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी कौन सा है? घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है।
किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुरुषों के काम में लाया जाता है? एल्युमिनियम। पुर्जों के काम में करते हैं, सॉरी। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों को काम में लाते हैं? एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता प्रावधान किस अनुच्छेद में 44 में है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, या इंडियन एसोसिएशन का। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, इंडियन एसोसिएशन का। निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत चाय के व्यापारी तथा चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया था? 1833 का चतुर्थ एक्ट में। किस एक्ट के तहत चाय और व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1833 का चतुर्थ एक्ट के तहत। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक थे? एस एन बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व सकल सिकल सेल दिवस 19 जून को सिकल सेल दिवस, 20 जून को शरणार्थी दिवस और ओलंपिक दिवस तो 23 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग बॉक्साइट का मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है? एल्युमिनियम का उद्योग बॉक्साइट का कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसने कहा था कि यदि नीति निर्देशक तत्वों पर पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति बन जाएगा? यह एम छालंका का कहना था। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? खनन और उत्खनन, होटल सेवा क्षेत्र में भारत के सेवा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। रेतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? रेतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, मुंबई प्रेसिडेंसी कुछ भाग में। यह व्यवस्था 19वीं सदी के आरंभ में लागू किया गया था। रेतवाड़ी व्यवस्था को 19वीं शताब्दी के आरंभ में लागू किया गया था। मुंबई प्रेसिडेंसी के कुछ भाग में लागू हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। रेतवाड़ी व्यवस्था 19वीं शताब्दी के आरंभ में लागू किया गया था।